हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए बहुत यूनिक सा किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी समस्याओं को तो हल करेगा, साथ ही साथ आपको पैसों में की बचत करने में भी मदद करेगा और आप घर में काफ़ी फ्री समय ले सकेंगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव रहेगी। हम लेडीज़ को अक्सर प्रॉब्लम होती होम मेकर्स को घर में पूरे दिन काम करते करते हम ऊब जाते हैं फ्रेंड्स। तो क्या करें कि काफ़ी समय अपने घर के कामों से बचत कर सकें और अपने को स्वस्थ रख सकें। पहली टिप्स है फ्रेंड, हमारे किचन में बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं और एक्स्ट्रा हमारे यहाँ तकिए की गिलाफ होती है या थैले होते हैं। तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा बर्तनों को तकिए के गिलाफ या थैले में अच्छे से सेव कर दें ताकि ये धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से सेफ रखे और जब हमें ज़रूरत हो तो हम इन्हें फटाफट निकाल सकें और बिना धुले भी इन्हें का इस्तेमाल कर सकें। अक्सर घर में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम बर्तन निकालें और उन्हें तुरंत वॉश कर सकें। तो इस तरह से कपड़े में लपेट कर जब भी हम चाहें तो कार्टून वगैरह में भी डाल दें तो हमारे बर्तन एकदम सेफ रहेंगे। है ना मज़ेदार सी टिप्स फ्रेंड। अगली किचन टिप्स है, जैसे मटर की सब्ज़ी है या निमोना है, कोई भी सब्ज़ी हम जब बनाते हैं तो पहले प्याज का तड़का देते हैं तो उसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें और प्याज का निमोना बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम अदरक, थोड़ी एक दो लौंग, दालचीनी और हरे लहसुन का इस्तेमाल करें मटर पीसते समय। ये जार जो आपको गंदा सा दिख रहा है इसमें मैंने कच्ची हल्दी पीसी थी तो इसी में हम अपना पेस्ट बनाएंगे इसके स्वाद को और निखारने के लिए। और साथ ही साथ जो मटर है कब्जियत देती है, खाना तो हम लोगों को पसंद है तो कब्जियत से या गैस की प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 चम्मच सौंफ डालकर भी पीस दीजिए। निमोना का स्वाद तो अच्छा होगा ही है, साथ ही साथ हमें गैस की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, यानी हमारे पेट में कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही अपच होगा। बहुत लोग मटर या निमोना खाना इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनको मटर से प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मटर के दाने को बिना पानी डालिए पीसिए और फिर थोड़ा सा दाना आप यानी 1 मुट्ठी मटर को अलग रख दीजिए फ्रेंड्स। इसे आप क्रश करेंगे, बहुत पतला नहीं पीसेंगे क्योंकि जो मटर है निमोना बनाते समय हमें अच्छे से भूनना पड़ता है। अगर हम पानी डाल के इसे पीसेंगे तो हमारा निमोना परफेक्ट नहीं बन सकेगा। उसके बाद हम खड़ी मटर को भी डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। भूनते समय इसमें चाहें तो आप नमक, मिर्च, मसाले सब चीज़ें डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला, नमक, हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो थोड़ी सी डाल दी फ्रेंड्स और फिर इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे। मसाले भी आपको थोड़ा अधिक डालना पड़ेगा, जैसे मैं इसके अंदर धनिया डाल दे रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच धनिया का पाउडर फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम इसमें हल्के से मसाले गरम डालेंगे, गरम ज़रूर डालना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, डालेंगे तभी निमोना का स्वाद अच्छा होगा। अब इसे हम ड्राई अच्छे से भून लेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि पूरी तरह से हमारी कढ़ाई को छोड़ ना दे और इसमें भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। अब मटर की बहुत अच्छी खुशबू आ गई, अब ये कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है फ्रेंड। अब हम आलू डालेंगे। अगर आलू और गोभी दोनों डालना चाहते हैं तो आप इसी समय तेल फ्रेश डाल लीजिए और फिर आलू और गोभी डाल लीजिए। निमोना में हींग भी डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, शायद हींग की क्लिप मिस हो गई, वैसे हींग मैंने डाला था, लाइट का कट हो जाने के कारण प्रॉब्लम आई तो लगता उसी में हमारी क्लिप मिस हो गई फ्रेंड। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से आलू लाल भुन जाने के बाद फिर हमने निमोना डाला और वही मिक्सर जार जिसमें हमने पीसा था उसी से 1 जार पानी डाल दिया। पानी हमें इसमें डालना पड़ेगा, अगर आप ग्लास से डाल रहे हों तो 1.5 से 2 ग्लास डाल दीजिए और अच्छे से इस मटर को के निमोने को फिर ढक दीजिए फ्रेंड्स। और जब ये पकने लगे तो मैंने घर की फ्रेश कसूरी मेथी जो सुखाई थी, आपको वीडियो में भी दिखाया, अभी भी मेरे बगीचे में है,
पर थोड़ा सा मौसम ख़राब होने के कारण वो जल्दी पनप नहीं पाई। अब मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, जल्दी जल्दी तैयार होगी तब मैं फिर आपको बगीचों से दिखा पाऊँगी, क्योंकि उस समय मैंने दिखाया था तो वो कम हुई थी फ्रेंड्स। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो इस समय जो सिंपल मेथी आ रही उसे भी काट के धुल के आप सुखा लीजिए, वो भी बहुत टेस्टी होती है, जिससे हमें पैसे की तो बचत होती है, साथ ही साथ फ्रेश मेथी मिल जाती है जिसके हम पराठे वगैरह बना सकें। अब देखिए हमारा निमोना एकदम तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसमें टमाटर भी आप जब मसाला पीसें तो पीस लें। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, इस समय मिर्च जो है बहुत ही ज़्यादा कड़वी आ रही, यानी बहुत ही तीखी। तीखी मिर्चों का कैसे बीज निकालें? बीज निकालने के लिए देखिए हमने चकले पे लिया और अच्छे से इसे रगड़ दिया। रगड़ते ही सारे बीज इसमें लूज़ हो गए फ्रेंड। उसके बाद हम इसे चम्मच से खींच लें या ऐसे ही निकाल लें। मोटी वाली मिर्च है तो ये आसानी से निकल जाती है और इसे फिर हम काट लेंगे। दूसरी बार हम फिर आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से बिना चाकू लगाए आप फटाफट मिर्च को इस तरह से दबा दीजिए, तब भी आपके बीज निकल जाएंगे और फिर आप उन्हें कट करके इस्तेमाल कर सकती हैं। पर जो पतली मिर्च होती हैं उनके बीज बहुत ही चिपके चिपके होते हैं, यानी बीज भरे, तो उन्हें हमें चम्मच या चाकू से निकालना होगा। फिर किसी भी रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होगी, है ना मज़ेदार सी टिप्स। थोड़ी अगर तीखी है मिर्च तो आप जब भी मिर्च काटें तो ध्यान रखें कि उसके बीज वगैरह में आपके हाथ ना लगें। अगर लग भी गए तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे हाथ में तेल को तुरंत रगड़ लीजिए। सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल रगड़ते समय फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत ही तीखी मिर्च होती है और इसका कड़वापन नहीं निकलता है, तब आप क्या करें? तब आप तेल को हाथ में रगड़ने के बाद अगर आपके घर में आटा गूँथना हो तो फ़ौरन आप आटा गूँथ लीजिए। आटा गूँथते ही आप देखेंगे आपके हाथ में जो भी तीखापन था या आपके हाथों की जलन थी वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, है ना। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हम सभी को दिया बाती तो अक्सर करना होता है। जैसे दीपक हम जलाते हैं तो ऐसे पतले वाले या गोल वाले जो भी दीपक हैं उसे सेम इसी तरह से घी में डालकर या तेल में डाल के हम रख देते हैं बाती को और फिर तुरंत माचिस मार देते हैं फ्रेंड। माचिस ये जलने लगती है जैसे जैसे बाती नीचे की तरफ आती है तो बुझने लगती है, या तो हमारी कटोरी को जो तेल रखा है हमने पूरी तरह से काली कर देती है। तो इस समस्या ना हो तो इससे अच्छा है कि जब भी आप बाती लगाएं तो एक पिन का यूज़ करें फ्रेंड। पुरानी पिन है, नोक ख़त्म है, ये वेस्ट पिन थी बेकार, तो इसे हमने ऐसे थोड़ा सा खींच लिया, ओपन कर लिया और बाती को इसके गोल छेद में डाल दिया। और थोड़ी बड़ी पिन है, दिया के दोनों साइड देखिए ये पिन चली जा रही है और दीपक को हम इस तरह से दिए की बाती को सही कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे रख देंगे जलने के लिए। फ्रेंड्स ये लगातार जलती रहेगी, सेम जैसा हम अक्षय दीपक जलाते जब हैं तो ये परमानेंट जलती रहती है और बिल्कुल हमारी कटोरी को काला नहीं करेगी, स्ट्रेट और खूबसूरत सी जलने लगेगी, है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह से बहुत सारी किचन टिप्स हैं फ्रेंड जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने काम और समय को बचा सकते हैं। देखिए लाइट चली गई तो ये दीपक कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स आपको ज़रूर ये तरीका पसंद आएगा। अब देखिए सामने जो पुराने तरीके से दिया जलाया वो काला वाला दीपक है और जो हमने पिन लगा के जलाया वो साफ, तो है ना कितना कम मेहनत में आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके घर को काम में आसानी भी होगी, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हम होम मेकर्स को तो हमेशा घर में काम करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, पर थोड़ी सी चालाकी या सूझबूझ से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।